मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। सज्जनों, कृपण शब्द का प्रयोग हम लोग सामान्यतः कंजूस के अर्थ में करते हैं, किंतु कृपण शब्द का प्रयोग अन्य भावों में भी किया जाता है। प्रथम भाव तो यह है कि जिसके पास पर्याप्त धन हो, परंतु वो धन में इतनी प्रबल आसक्ति रखता है, इतना लोभ रखता है कि जो दान और भोग आदि के उपयुक्त अवसरों पर भी एक पैसा खर्च नहीं करता, ऐसे कंजूस को कहते हैं कृपण। दूसरा भाव ये है कि जो कोई इस लोक से परमात्मा को जाने बिना, परमात्मा का भजन किए बिना मर जाता है, वो भी कृपण है। मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है कि भगवान के तत्व को जान करके उन्हें प्राप्त करना। जो मनुष्य इस लक्ष्य को भुलाकर विषय भोगों में ही अपना जीवन खो देता है, ऐसे मूर्ख प्राणी को भी कृपण कहते हैं। और दीन स्वभाव का वाचक भी कृपण शब्द है। अर्जुन ने भगवद गीता में भगवान कृष्ण से अपने को कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः कहा है। तो यहाँ अर्जुन न तो कंजूस हैं, न दरिद्र हैं, तो अर्जुन ने अपने को कार्पण्य अर्थात कृपण शब्द का प्रयोग क्यों किया है? यहाँ अर्जुन ने कार्पण्य शब्द का प्रयोग एक प्रकार से अपना दैन्य दिखाने के लिए, अपना दीन स्वभाव दिखाने के लिए प्रकट किया है, ताकि कार्पण्य दोष से अर्थात दीन स्वभाव के उनके उत्पन्न हुए भाव से भगवान कृष्ण मुक्ति दिला सके। भगवान से वो कहते हैं कि आप मेरे गुरु भी हैं, इसलिए जो मैं कायरता के दोष से या कृपणता के दोष से उपहत हुआ हूँ, ऐसे स्वभाव वाला हुआ हूँ, मुझे मोह उत्पन्न हुआ है, उस कृपणता से मुझे बाहर निकालिए, मुझे शिक्षा दीजिए। तो इस प्रकार से कार्पण्य शब्द का प्रयोग कृपणता के लिए, जो भगवान का भजन किए बिना मरता है उसके लिए, और दीनता का भाव स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। और जो भगवान का भजन नहीं करता है उसके लिए कहा गया है कि जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान तेई प्राणी। जो भगवान का भजन नहीं करते हैं वो जीते जी मुर्दे के समान हैं, और वो सबसे बड़े कृपण हैं। इसलिए अपना कर्म करते रहिए, भगवान को मत भुलाइए, कर्म के दौरान भी भगवान का चिंतन करते रहिए। जय श्री राधा कृष्ण, जय श्री सीताराम।